जैसे मैंने कहा कि 2-3 एलिमेंट्स हैं, ज़रा तरीके इंसाफ है, पीडीएम है और एक नहीफ सा, कमजोर सा, बेचारा सा आइन और कानून है इस मुल्क में। तो पहले तगड़ी और मजबूत दलेर पीडीएम की बात करते हैं। इन ईयर एंड 2-3 मंथ्स, क्या आप उनको लगता था कि वो इधर खड़े होंगे कि जहां पे ऐसा लगता है कि गलियां सुनियां हैं, मिर्जा यार कल्ला फिरेगा? देखिए, मसला ये कि इस वक्त गलियां सुनी हैं भी ना, तो भी इनके चैलेंजेस खत्म नहीं हो रहे। अगर आप दोनों जमातों को अलग करके देख लें, पीएमएलएन को देखें, पीएमएलएन को इस वक्त, बल्कि मैं किसी को जानती हूं, उन्होंने मरीम बीबी को मैसेज किया कि अगले इलेक्शन में क्या लग रहा है आपको, तो उनका आगे से जवाब था हलवा। अगर हम पॉलिटिकली देखें तो हलवा लगना तो चाहिए है, लेकिन बड़े वेरिएबल्स हैं पाकिस्तान की सियासत में। काशिफ साहब, मैं बार बार मेंशन करती हूं, ये भी आपने तय करना है कि क्या पीएमएलएन को बिल्कुल खुल के खेलने देना है पंजाब में या नहीं। और पीएमएलएन की पंजाब में बड़ी मजबूत तगड़ी हुकूमत, जिसकी चीफ मिनिस्टर लेट से मरियम बीबी हो, ख्वाहिश है ना उनकी, क्या ये पूरे इक्वेशन में, फ्यूचर के मंजरनामे में ये होने दिया जाएगा या क्या ये सूट करता है? ये बहुत बड़े सवाल है। सो खाली इमरान खान साहब की रास्ता रोकना नहीं है, पीएमएलएन को भी इस हद तक निजाम के अंदर पार्टनरशिप देनी है जहां पे वो बिल्कुल दे डोंट कम बैक फॉर योर जगल। उसके लिए इस्तेकाम पार्टी को इस्तेकाम भी देना है, लेकिन इस्तेकाम पार्टी को इस्तेकाम देना है, लेकिन वोटर लाने के लिए बड़ी उसमें क्राइसिस है अभी। तभी फिर वो असद उमर साहब वाला फॉर्मूला दोबारा मार्केट में आया है कि पीटीआई को ही वोट बैंक कंसोलिडेट करके किसी और की लीडरशिप में करे, बिकॉज समझ किसी को कुछ नहीं आ रही। सो जी, पीएमएलएन का तो भी ये चैलेंज है जो हलवा लग रहा है। आई होप के ये जो पूरी प्लान है इसमें पीएमएलएन के साथ हैंड ना हो जाए बाद में। मुनीब साहब, आपने मैंने जैसे कहा कि 1.25 साल का एक अरसा गुजरा है, क्या मुस्लिम लीग नून को देख लें कि मैं किसी से जब भी बात करता हूं किसी से, वो कहते हैं जनाब हम सब सेट है, वो बस मियां साहब ने बड़े आना है वापस, वजीर आजम भी उन्होंने ही बनना है, वो सारा सेट सॉर्ट आउट हो जाएगा जी, अदालती मामला कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फारग हो जाएगा। इज दिस जो आप भी देख रहे हैं कि आने वाले वक्तों में 4 महीने में 6 महीने में यही होगा? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। देखिए, मुझे लगता है कि प्लानिंग और तमाम चीजें तो अपनी जगह, लेकिन जो चीजें पीएमएलएन ने नहीं देखी थी या नहीं सोची थी, उनका ख्याल था, मैं ब्रीफली बता देता हूं कि जैसे ही चेयरमैन पीटीआई इक्तदार से निकलेंगे, फारग हो जाएंगे, इट विल बी अ गॉन केस, कोई बात नहीं करेगा। बट जो आउटपोर हुआ इमीडिएटली आफ्टर हिज रिमूवल, वो मैं समझता हूं ऑर्गेनिक था। लोग चेयरमैन पीटीआई के लिए निकले और फिर जिस तरह से ग्राउंड स्वेल हुआ, लोगों का सपोर्ट मिली, चाहे वो झूठ की बुनियाद पर मिली, चाहे 2 नंबरी की बुनियाद पर मिली, एक नैरेटिव था, वो उसको जिस तरह से स्पिन किया गया, मच टू मेनी पीपल सरप्राइज, इमरान खान यूज्ड इट फॉर हिज ओन पॉलिटिकल गेन एंड पीपल फॉलोड इट। और ये जो हम कोई गुलाम है वाला एक थ्योरी थी, बिकॉज आई वेंट इनटू द फील्ड ऑल्सो, तो मुझे उसका एहसास उस वक्त हुआ कि जो आम आदमी के ज़हन में उन्होंने ये चीजें डाल दी थी जिनका हकीकत से ताल्लुक नहीं था, पर एक रेटरिक था, सो पीपल टुक इट। बट सवाल यह है कि उस वक्त तो जो सरप्राइज था वो पीएमएलएन के लिए था कि भाई ये हो क्या रहा है, और फिर जिसके बाद हुआ, इलेक्शन हुए, सब कुछ हुआ, वो उनके हाथ में नहीं था। मेरे ख्याल में आज जो पीएमएलएन की पोजीशन है या जिस जगह पर ये आ गए हैं, तो पीएमएलएन की कोई सियासी मैनूवरिंग से ज्यादा या उनकी प्लानिंग से ज्यादा खुद मैं समझता हूं जो सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग काम है, जो सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग डैमेज है, वो पीटीआई चेयरमैन ने या पूरी पीटीआई ने अपने आप को खुद लगा लिया, जिसकी मैनिफेस्टेशन हमें अल्टीमेट मिली 9 मई को। लेकिन वो ग्राउंड में अगर ये कहा जाए कि पीडीएम सर्वाइवल मोड में रही है अभी ऑल दिस टाइम, पिछले 1.25 साल में, वो कोशिश कर रहे थे हम भाग जाएं, हम सामने ना आए, आमना सामना ना हो जाए, इलेक्शन में ये ना हो जाए, वो हालात, ये बात अभी ठीक है कि 9 मई ने वो हालात बदले, वरना आज भी तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंटली कह रही होती आज इलेक्शन करा लें, आज शायद वो चीज बदल गई हो। बिल्कुल, अभी भी मेरे पास उसका काशिफ साहब, मैं इतना बता दूं कि मेरे पास उसका बैरोमीटर तो कोई नहीं है, क्योंकि देयर आर नो लेटेस्ट सर्वेज, नो बाय इलेक्शंस टेकिंग प्लेस, नोबडी नोज व्हाट्स हैपनिंग। लेकिन सिंस आई हेल फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड एंड सो डू यू, सो अंदाजा हो जाता है आपको कि अभी भी मामलात, हालात क्या है। अ लॉट डिपेंड्स कि चेयरमैन पीटीआई का फेट क्या है, वो फारग हो जाते हैं एंड हिज पॉलिटिकल फ्यूचर gets into a position where nobody can predict what's going to happen to him, or sometime down the line शायद वो जेल के अंदर हो, या चीजें किस तरह से अनफोल्ड होती है। लॉट डिपेंड्स द नेक्स्ट। ये वैसे मैं ये भी ऐड कर दूं, मैं जब बात करते हैं ना दूसरी साइड से, तो उनकी कंडीशंस में ये कंडीशंस भी आती है, जब कहते हैं ना क्या होगा, और जी ये भी होगा, वो अंदर भी जाएंगे, उनको सजा भी होगी, पार्टी भी बैलेट पेपर पे नहीं होगी। सो ये वो ख्वाहिशात वो ही है अब भी कि किसी फारग हो जाएगा। देखिए फर्क ये है 16, 17, 18 में और अब में, कि उस वक्त एक
लीडर अंदर गया था, पार्टी अपनी जगह इंटैक्ट थी, स्ट्रक्चर्स इंटैक्ट थे और इलेक्शन हुआ जो उन्होंने बहुत हद तक जीता भी सेंटर पंजाब। लेकिन यहां पर यह सोच है कि नहीं जी यार इतनी भी खुली छूट नहीं देनी, मतलब इतना लेवरेज भी नहीं है कि बैलेट पेपर पर, यह ख्वाहिश तो जरूर है उनकी सियासी। अब देखें अगेन ये बात अलहदा है कि होता क्या है, क्योंकि लोग भी हैं एक बहुत बड़ा एलिमेंट इस सारी गेम का। बट चले इस मुल्क में लोगों की अहमियत उतनी है। मैं सिर्फ इसमें इतना अर्ज कर दूं कि जो चीज मेरे ख्याल में अंडर एस्टिमेट की उन्होंने पाकिस्तान में जो ग्राउंड रियलिटी है उसको, और ओवर एस्टिमेट किया खुद को। बिकॉज उन्होंने कहा मतलब खलवत में जलवत में जो लोग ऑब्वियसली जो उनके करीब थे, और कुछ फिर आपके ऐसे दोस्त थे जो उनको यही रोज पट्टी पढ़ाते थे कि वो मिथ आपने ब्रेक कर दिया है कबूलियत वाला, और आप बेसिकली इतने मकबूल हो चुके हैं कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये किसको कहा उन्होंने? मेरे ख्याल में बहुत से करीब उनके लोग थे जो कि उनको ये बात पट्टी पढ़ाते थे जाके कि आपकी जितनी मकबूलियत है इस वक्त, ये तो पाकिस्तान ये भी मुनीब ये भी नहीं बदला, ये भी पट्टियां मैं पिछले 30 साल से सुन रहा हूं, जो भी होता है नहीं। बट मैं आपको ये बात आपकी दुरुस्त उस हिसाब से देखिए, 2013 के अंदर जब मियां नवाज शरीफ आए ना, तो उनको बहुत से लोगों ने कहा जी आप तैयब उर्दवान बन गए हैं, आप बस ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, रैली मतलब विद कंप्लीट डिसरिगार्ड और फ्लैग्रेंट डिसरिगार्ड टू द हिस्ट्री ऑफ टर्की कि टर्की के अंदर हुआ क्या था, गलत हिस्ट्री कोट की और गलत बेड़ा गर्क करवा दिया। मंडेला भी कहते रहे यार। जी मैं वही गल कह रहा हूं। बट क्वेश्चन हियर इज कि लोग ये कहते रहे, इनको भी कहते रहे, और फिर इन्होंने ही टुक इट एज अ बेट के हाँ जी गल ही कोई नहीं, मैं तो अब इतना आगे चला गया हूं। सो